Hello everyone, how are you all? Hope all are good. So, this is my channel Literary Voyage. In this, we will start our new journey. We will discuss about all the chapters of your class 10th books CBSE board. So, let's get started. Today, our first chapter is A Letter to God. First chapter of class 10 students, A Letter to God. This is written by G.L. Fuentes. तो समरी पढ़ते हैं हम इसकी, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में है क्या, ओवरव्यू लेंगे पूरे चैप्टर का. सो द समरी इज़ A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho. ये स्टोरी हमें बताती है एक पुअर और सिंपल माइंडेड फार्मर के बारे में जिसका नाम लेंचो है. वो कितना फेथ रखता है भगवान में, है ना, भगवान में उसकी कितनी श्रद्धा है, वो कितना फेथ रखता है. लेंचो वॉज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर. वो एक पुअर फार्मर होता है बट डेडिकेटेड होता है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है. ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट. वो मतलब अच्छे हार्वेस्ट की होप कर रहा था कि उसकी जो फसल है, जो खेती है, वो अच्छी हो. टू हिज डिसमे अ हेल स्टॉर्म सडनली डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स एंड द हार्वेस्ट कम्प्लीटली. बट क्या होता है कि एक मतलब हेल स्टॉर्म की वजह से, ओले पड़ते हैं ना, बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी जो सारी क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. क्रॉप्स और हार्वेस्ट सब डिस्ट्रॉय हो गया. सीइंग द डैमेज द पुअर फार्मर वॉज टेकन अप बैक एंड फेल्ट सैड. अब वो इतना डैमेज देखने के बाद, अपना इतनी उसकी फसल ख़राब हो गई, उसकी क्रॉप्स ख़राब हो गई, ये देखने के बाद वो बहुत सैड हो जाता है, परेशान हो जाता है वो. हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. बट वो भगवान को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा फेथ था उसका भगवान में. ही वॉज अ लर्न मैन हु न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. बट वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था, एजुकेटेड था वो, तो उसको पता था कि पढ़ना लिखना वो जानता था. Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. उसका नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से उसका मतलब उसमें मान लो कि ये था, वो ये कह रहा था कि गॉड उसकी पक्का हेल्प करेंगे, कुछ भी हो गॉड उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे प्रॉब्लम में, गॉड उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, उसको ट्रस्ट था. Thus he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him. तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को. उस लेटर में वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बताता है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, मेरी सारी क्रॉप्स ख़राब हो गई, मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो उसमें सब कुछ लिखता है. इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन. वो उस लेटर में लिखता है, गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि गॉड उसको 100 पैसों भेजें, जिससे कि वो क्या करे, वो फिर से अपनी फसल को उगाए, अपनी क्रॉप्स उगाए, सो करे और अपनी फैमिली को भूखों मरने से बचा ले. ठीक है, स्टारवेशन से बचा ले, वो भूखे ना मरे. सोन ही रोट अ लेटर एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. जल्दी से वो लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस जाता है और स्टैंप लगाकर वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है लेटर को. Now, when the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily after reading it. अब जब पोस्टमैन उसमें से लेटर को निकालता है तो लेटर को निकालने के बाद उसको पढ़कर वो बहुत हंसता है, उसको हंसी आती है. He immediately rushed to the postmaster and showed him
द स्ट्रेंज लेटर। वो जल्दी से भागकर रश में पोस्ट मास्टर के पास जाता है और अजीब सा लेटर जो लेंचो लिखता है गॉड को, वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर बट लाफ्ड आउट लाउड व्हेन ही नोटिस्ड दैट द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड। जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर को लिखता है, वो हंसता है, वो नोटिस करता है कि ये लेटर गॉड को लिखा गया है। हाउएवर ही वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द फेथ ऑफ द फार्मर। वो देखता है कि उसका फेथ जो गॉड में है उसको देखता है पोस्ट मास्टर। ही लॉडेड द पुअर अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। वो क्या करता है, वो चाहता है कि जो लेंचो है उसका गॉड में फेथ बना रहे, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए वो लेंचो की हेल्प करता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड करता है। Soon he asked the employees of the post office to contribute some money as charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not shaken. वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोलता है कि थोड़ा थोड़ा मनी कंट्रीब्यूट करें, चैरिटी एज अ चैरिटी कंट्रीब्यूट करें, और वो खुद भी अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट दे देता है जिससे कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो बना रहे। However, the money collected was a little less than what Lencho has requested. अब मनी थोड़ी सी कम थी, जो लेंचो रिक्वेस्ट करता है वो 100 पेसोस करता है और इन्होंने जो कलेक्ट की वो उससे थोड़ी सी कम होती है। The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. पोस्ट मास्टर सारी मनी को एनवेलप में रखता है, सब पैसों को एनवेलप में रखता है और पुअर फार्मर को एड्रेस करता है लेटर। द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब आने वाले संडे में लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और वो देखता है कि उसके लिए लेटर आया या नहीं आया। द पोस्ट मास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम। पोस्ट मास्टर आराम से उसको उसका लेटर दे देता है। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी द लेटर विद मनी इनसाइड द एनवेलप। लेंचो सरप्राइज नहीं होता, उसका फेथ होता है गॉड में, वो उसको ट्रस्ट होता है कि गॉड उसकी पक्का हेल्प करेंगे, तो वो सरप्राइज नहीं होता। तो वो देखता है लेटर मनी के साथ। He confidently opened the envelope to count the money but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it. वो उसको बहुत कॉन्फिडेंटली खोलता है, उसको ट्रस्ट होता है कि गॉड ने उसकी सुन ली है और गॉड ने उसके लिए पैसे भिजवाए हैं, जितने उसने मांगे उतने पैसे भिजवाए हैं। बट उसको गुस्सा आता है ये देख के कि उसमें सिर्फ 70 पेसोस थे, 30 पेसोस कम थे। गॉड ने 100 भिजवाना, उसने गॉड को बोला था 100 भिजवाने के लिए, बट गॉड ने सिर्फ 70 भिजवाए, तो उसको गुस्सा आता है। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड हैव नेवर मेड सच अ ग्रेव मिस्टेक। वो श्योर था कि गॉड इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, गॉड नहीं कर सकते। ही इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड। वो तभी के तभी विंडो पर जाता है, पेपर और इंक मांगता है और गॉड को दूसरा लेटर लिखता है एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में डाल देता है। When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately. जैसे ही लेंचो वहाँ से चला जाता है, पोस्टमास्टर उस लेटर को लेता है और उसको पढ़ता है। In it, Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. पोस्टमास्टर जब उस लेटर को देखता है, उसमें लेंचो एक कंप्लेन करता है गॉड से कि उसने 100 पेसोस मांगे थे, 100 पेसोस के लिए रिक्वेस्ट की थी, बट वो अपसेट हुआ सिर्फ 70 पेसोस देखकर। Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. वो क्या करता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है किसको, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। उसको ऐसा लगता है कि उसके एनवेलप में से 30 पेसोस जो पोस्ट ऑफिस है उनके एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उन पैसों को निकाल लिया। ही अर्ग्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी सिंस ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ इट।
वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है, वो गॉड को बोलता है कि उसको मनी, जो बची हुई मनी है वो वापस भेजे क्योंकि उसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हाउएवर ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. वो रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि इस बार वो मनी ना मेल के थ्रू ना भेजे क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ चोर हैं और उन्होंने उसकी जो रिमेनिंग मनी है वो एनवलप में से चुरा ली है. सो दिस इज़ द समरी ऑफ चैप्टर फर्स्ट, द लेटर टू गॉड. अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसके MCQs देखते हैं. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट है ये. इसमें देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड. लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था? फर्स्ट, इन अ सिटी, इन अ वैली, ऑन द क्रेस्ट अ लो हिल, ऑन बीच. इनमें से कहाँ पर था? तो जो हाउस था लेंचो का वो ऑन द क्रेस्ट अ लो हिल पर सिचुएटेड था. ऑन द क्रेस्ट अ लो हिल. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कवर्ड द लेंचोज फील्ड आफ्टर हेल. हेल के बाद जो ओले पड़े उसके बाद लेंचो की फील्ड को किसने कवर कर लिया था? नंबर फर्स्ट सॉल्ट, नंबर सेकंड आइस, नंबर थर्ड हेल स्टोन्स, नंबर थर्ड नन ऑफ द अबाउ. तो किसने कवर कर लिया था? आइस. आइस ने कवर कर लिया था लेंचो की फील्ड को. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्ड एमिएबल मीन्स. एमिएबल का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस, नंबर फर्स्ट फैट, नंबर सेकंड फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर 3 होली मैन, ऑप्शन नंबर 4 सीरियस. इनमें से क्या होता है एमिएबल वर्ड का मतलब? तो एमिएबल वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडली. फ्रेंडली. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द फ्रोजन पर्ल्स आर कंपेयर्ड विद. जो फ्रोजन पर्ल्स थी वो किससे कंपेयर की गई? ऑप्शन नंबर 1 पर्ल्स, ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट, ऑप्शन नंबर 3 हेल स्टोन, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस. इनमें से किससे कंपेयर की गई? तो आंसर है हेल स्टोन. हेल स्टोन से कंपेयर किया गया था फ्रोजन पर्ल्स को. लेंचो प्रिडिक्टेड. लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया था? रेन, साइक्लोन, स्ट्रॉम, नन ऑफ द अबाउ. तो लेंचो ने इसमें से क्या प्रिडिक्ट किया था कि क्या होने वाला है? तो उसने रेन को प्रिडिक्ट किया था कि रेन होने वाली है. लेंचो's soul filled with. लेंचो's soul filled with tears, sadness, joy, none. इनमें से क्या लेंचो की जो सोल है इनमें से किससे भरी हुई थी? सैडनेस. वो सैड हो गया था काफ़ी ज़्यादा जब उसने देखा कि उसकी सारी क्रॉप्स ख़राब हो गई है और उसकी फील्ड पूरी आइस से कवर हो गई है. द पोस्ट मास्टर मैनेज्ड. क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्ट मास्टर मैनेज्ड 100 pesos, ऑप्शन नंबर 2 70 pesos, ऑप्शन नंबर 3 30 pesos, ऑप्शन नंबर 4 75 pesos. तो कितने अरेंज कर पाए थे पोस्ट मास्टर? उन्होंने किए थे 70 pesos. क्वेश्चन नंबर 8, लेंचो हैड फेथ इन. लेंचो का फेथ किस में था? ऑप्शन 1 गॉड, ऑप्शन 2 पोस्ट मास्टर, ऑप्शन 3 हिज सन्स, ऑप्शन 4 हिज वाइफ. तो किस में था? लेंचो का फेथ था गॉड में. क्वेश्चन नंबर 9, द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग. किसके लिए प्रिपेयर कर रही थी वुमेन? नंबर फर्स्ट लंच, ऑप्शन नंबर 2 सपर, ऑप्शन नंबर 3 ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर 4 नथिंग. तो किसके लिए कर रही थी? सपर. सपर के लिए प्रिपेयर कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 10, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, नंबर 2 पॉल्यूटेड, नंबर 3 डस्टी, नंबर 4 ह्यूमिड. कैसी थी एयर? तो एयर थी फ्रेश एंड स्वीट. क्वेश्चन नंबर 11, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद. ऑप्शन नंबर 1 न्यू कॉइन्स, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर कॉइन्स,
ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड कॉइन्स या ऑप्शन नंबर 4 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया था? न्यू कॉइन्स से। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 12 लेंचो सॉ टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेंचो ने क्या देखा? नंबर फर्स्ट अ टेम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 अ माउंटेन, ऑप्शन नंबर 3 अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर 4 अ वैली। इनमें से क्या देखा? तो आंसर है अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 13 पेसोज मीन्स। पेसोज का मतलब क्या है? नंबर फर्स्ट लैटिन अमेरिका, नंबर 2 करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका, नंबर 3 ऑस्ट्रेलियन करेंसी या नंबर 4 कॉइन्स। पेसोस का मतलब क्या है? करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की करेंसी है पेसोस का मतलब। लोकस्ट क्या है? व्हाट इज लोकस्ट? नंबर फर्स्ट अ बर्ड, ऑप्शन नंबर 2 एन इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 माउंटेन या ऑप्शन नंबर 4 नन। तो लोकस्ट क्या है? लोकस्ट है एन इंसेक्ट, एक तरह का इंसेक्ट। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किसके लिए होप की थी? लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो ने रेन की होप की थी उसकी क्रॉप्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं? He said so because the raindrops would bring coins। जो raindrops हैं वो coins लेकर आएंगी, इसीलिए उसने कंपेयर किया raindrops को new coins से। How did the rain change what happened to Lencho's field? Rain कैसे change हुई? The rain changed into a hailstorm। जो rain थी वो hailstorm में बदल गई, तूफान में बदल गई और इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। और इसकी वजह से जो लेंचो की फील्ड थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho was very sad because the hail left nothing, he thought he would go hungry that year। Lencho sad इसीलिए हुआ क्योंकि जो hail थी, जो ओले पड़े थे, उसने कुछ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा कि अब वो सारे साल, पूरे साल क्रॉप्स ख़राब होने की वजह से वो भूखा मरेगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। क्वेश्चन नंबर 1 हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? सो आंसर इज लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का गॉड में फेथ था बहुत ज़्यादा और उसने गॉड को एक लेटर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 हु रीड द लेटर। लेटर किसने रीड किया? लेटर रीड किया था द पोस्ट मास्टर। रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया लेटर पढ़ने के बाद? The postmaster did not want to break Lencho's faith. He collected money and sent to Lencho। पोस्टमास्टर लेंचो का जो फेथ था गॉड में उसको नहीं तोड़ना चाहते थे, उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मनी कलेक्ट की और लेंचो को भेज दी। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। क्वेश्चन नंबर 1 Was Lencho surprised to find a letter from him with money in it? क्या सरप्राइज हुआ था वो जब उसको लेटर मिला था मनी के साथ? No, Lencho was not at all surprised to find a letter for him with money in it because he had deep faith in God। वो सरप्राइज नहीं हुआ था लेटर को देखकर, मनी को देखकर, क्योंकि उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था। What made him angry? उसको गुस्सा क्यों आया? He was angry to find 7 pesos while he asked to send 100 pesos। उसने गॉड को लेटर लिखा था, रिक्वेस्ट की थी 100 pesos के लिए, बट गॉड तक तो लेटर पहुंचा नहीं। वो पोस्ट मास्टर ने देखा था और पोस्ट मास्टर ने क्या करा? पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि वो पैसे कलेक्ट करें एज अ चैरिटी, और वो जब कलेक्ट करते हैं पैसे तो वो लेंचो को भेज देते हैं। और लेंचो वो पूरे 100 पेसोज नहीं कलेक्ट कर पाए थे, वो सिर्फ 70 कलेक्ट कर पाए थे, तो लेंचो उन 70 पेसोज को देखकर गुस्सा होता है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1
हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो का कंप्लीट फेथ किस में था और कौन सा सेंटेंस हमें, स्टोरी का कौन सा सेंटेंस हमें ये बताता है? आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. द सेंटेंस इज द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. ये लाइन्स हैं चैप्टर में से, और ये जो लाइन्स हैं, ये सेंटेंस है, ये हमें बताता है कि लेंचो का कंप्लीट फेथ था गॉड में. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी? आंसर है द पोस्ट मास्टर डिड नॉट लाइक दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक. उसको अच्छा नहीं लगता अगर लेंचो का फेथ जो गॉड में था वो टूट जाता. सो ही सेंट मनी टू लेंचो. ही साइंस द लेटर गॉड टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट. तो वो लेंचो को पैसे भेजता है, मनी भेजता है, और वो एज अ गॉड उस लेटर पर साइन करता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या लेंचो को पता चल जाता है कि उसको मनी किसने भेजी? नो, लेंचो डिड नॉट एट ऑल ट्राई टू नो हु हैड सेंट हिम द मनी बिकॉज ही वॉज सर्टेन दैट इट वॉज गॉड हु सेंट हिम द मनी. ही हैड डीप फेथ इन गॉड. उसको इतना ट्रस्ट होता है गॉड पर, इतना फेथ होता है कि वो ट्राई भी नहीं करता, वो सोचता भी नहीं है कि ये मनी उसको गॉड ने नहीं किसी और ने भेजी है. वो पता लगाए किसने भेजी है, वो बिल्कुल पता नहीं लगाता, उसको पता भी नहीं चलता. क्वेश्चन 4, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Okay, तो क्वेश्चन है कि उसको, लेंचो को क्या लगता है कि उसके पैसे किसने लिए? लेंचो थिंक्स दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बाकी के पैसे ले लिए हैं. द आयरनी इज़ दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑफिस डिड अ नोबल टास्क. आयरनी तो ये है कि उन्होंने एक नोबल टास्क किया, अच्छा काम किया, और उन्होंने उसको पैसे दिए. वो डिज़र्व करते थे एप्रिसिएशन, बट उनको क्रुक्स कहा गया. सो ये आयरनी है. दैट्स ऑल. आपका चैप्टर ख़त्म होता है. आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे.